हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 24 अप्रैल और आज है विवान का बर्थडे। तो इस लाइफ में तो हमारे बहुत सारे अप डाउन लगे हुए हैं, लेकिन इस अप डाउन के बीच में भी हमें छोटी छोटी खुशी खोजनी चाहिए। हमारा कोई मन नहीं होता, क्योंकि जब मन में बहुत टेंशन और परेशानी हो ना तो मन नहीं होता। लेकिन बच्चे की खुशी के लिए हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। पहले हम सोचे थे कि हम घर जाएंगे और सबके साथ एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे ना अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ सब अपने हो ना वहीं अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए जिस वजह से हम जा नहीं पाए, और ना ही कोई हमारे घर से विवान के बर्थडे में आया। नहीं तो हर साल अभी तक उसके मतलब जितने बड़े, अभी इस बार वो 7 साल का हो गया, जितने भी बर्थडे मनाए हैं सब लोग कोई ना कोई घर से सब लोग आते ही आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी घर से नहीं आया है। पर कोई नहीं, उसे भी ये चीज़ लग रही है, क्योंकि वो मुझे बार बार पूछ रहा है कि मेरे मतलब घर से दादा दादी नाना नानी क्यों नहीं आए। लेकिन मैं भी क्या जवाब दूँ। ऐसा क्यों होता है नहीं पता, कि जब परेशानी आती है ना, या ऐसा लगता है ना कि जब हम अकेले हो गए ना तो बिल्कुल अकेले ही हो गए, हमारा कोई नहीं, ऐसा फील होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था फ्रेंड। ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ था। क्या पहले मैं सोच रही थी ना कि मैं घर जाऊँगी, और फिर अचानक से प्लान मतलब नहीं बन पाया घर जाने का। कुछ और मन में चल रहा था कि अगर अभी गई ना तो जल्दी जल्दी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल चल रहे हैं, और बाद में जाऊँगी तो कुछ दिन रह के आऊँगी। लेकिन ना जिस दिन बर्थडे था उसी दिन सुबह ना ऐसा हुआ कि मैसेज आया कि अब स्कूल बंद ही हो गए। लेकिन उस दिन हम क्या कर सकते थे, जब जब समय ही नहीं बचा अब जाने का। तो हमने जो भी सोचा कि जहाँ भी है हमें बस खुशी से उसका बर्थडे मनाना है। तो बस हम उसी की खुशी के लिए हम जो भी था हम उसमें लग गए। तो ऐसे ही करते करते पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया, मतलब घर की सफाई करना, ये करना वो करना। और घर की सफाई पहले करो, बर्थडे मनाने के बाद दोबारा से घर की सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि ना इतना बच्चे उद्यम मचाते हैं कि सब कुछ इधर से उधर कर देते हैं। और कौन क्या मतलब क्या बोले, बच्चे उनकी खुशी बस सब कुछ है। तो अभी कुछ समय था तो मैं सोची कि पहले मैं सब्जियां काट के मतलब रख देती हूँ, ताकि बाद में मैं आराम से बना सकूँ। और विवान अभी परेशान है कि मतलब बैलून फुलाओ, ये करो वो करो। और मुझे लग रहा था अभी समय है, थोड़ी देर से करती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, बस ऐसा लगता है बस बैठे रहो। गर्मी के कारण मैं क्या सभी लोग परेशान हैं। तो बस कुछ ऐसे ही था आज का भी दिन। और मेरे प्रॉपर ब्लॉग नहीं आते हैं, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती हूँ, कुछ मन ही नहीं होता करने का बनाने का। लेकिन कभी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि ना इससे थोड़ा मेरा मन डाइवर्ट होता है। और मुझे लगता है ना कि मैं अपनी परेशानी जो भी मेरे मन में है ना, मैं किसी से बोल पा रही हूँ। क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना कि हम किसी से बोल ही नहीं पाते हैं। कैसे बोले, सब लोग बस सुनते हैं, लेकिन कोई कोई भी हेल्प नहीं करा। जिससे अच्छा लगता है ना किसी को अपनी परेशानी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये था, देखिए शाम का समय है, तो बस कुछ ऐसा ही सिंपल सा मैंने डेकोरेशन कर दिया था उसकी खुशी के लिए, कि हम मतलब उसकी खुशी के लिए बर्थडे मना रहे थे। हर साल सोचती हूँ ना कि इस बार अच्छे से मनाऊंगी। इस बार तो पूरा प्लान था ना कि आज ही के दिन हम मुझे अपने घर का गृह प्रवेश करना था, और उसका बर्थडे भी वहीं पे बनाया था। सब कुछ बहुत पहले से प्लान था, कि मतलब 2-3 महीने पहले से। लेकिन मतलब हमारे ठेकेदार ने हमें इतना परेशान करके रखा है, इतना परेशान करके रखा है ना, कि वो बिल्कुल काम करने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हम सोचते हैं उसे छोड़ दें, लेकिन हमने पैसे दे दिए इसलिए हम उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। और हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, एक एक रुपये हम कैसे जोड़ते हैं ना, कैसे करते हैं वो हमें ही पता है। तो हम कैसे अपने इतने पैसे छोड़ दें उसके पास। इसलिए हम भी छोड़ दिए, चलो भाई जैसे भी धीरे धीरे जैसे भी कर रहा है वो करेगा। और ये इतना ज़्यादा मन उदास था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब जो इतने दिन से सपने देख रही थी कि आज के दिन अपने घर में बर्थडे मनाऊंगी, वो ऐसे हमें मतलब शांति से मनाना पड़ रहा है। लेकिन हो गया, कुछ नहीं, बस इसी कारण ना थोड़ा खुशी से मन नहीं हो रहा था बर्थडे मनाने का। लेकिन विवान की खुशी के लिए उसे तो नहीं पता है ना, उसे बस पता है कि मुझे आज बर्थडे है। और वो ना एक एक दिन वेट कर रहा था कि मेरा कब मतलब बर्थडे कब आएगा। 10 दिन बचे, 9 दिन बचे, 8, ऐसे करके ना वो रोज़ एक एक दिन वेट कर रहा था। और हमें ना ये चीज़ का मतलब अंदर अंदर खाई जा रही थी कि ये दिन हम अपने घर में मनाए होते और भी खुशी का माहौल होता और कुछ स्पेशल हो जाता है। मतलब विवान के बर्थडे में इतने लोग आते हैं, सबका मतलब पूजा पाठ सब कुछ एकदम एक होता है ना, अपने घर जाने की खुशी ही अलग होती है। वो था, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई, जिस वजह से मन उदास था। फिर भी हमने इनके फ्रेंड्स को बुलाए, और लेकिन हमारे घर से कोई नहीं आ पाया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बस ऐसा लग रहा है ना कि बस
कितना रो लूँ, मन में इतना दुख दर्द भरा था, लेकिन सब कुछ भूल करके बस किसी से हमने बर्थडे मनाया। तो आप लोग भी मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दीजिएगा, जो होगा अच्छा होगा, बस मैं यही जानती हूँ। मुझे बस इतना पता है ना कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। बस वक्त में अगर परेशानी आ रही है तो आप उस परेशानी को झेलते रहिए। ये किसी से होता है ना, जिसकी तरफ काट लीजिए, क्योंकि बुरे दिन के बाद अच्छा दिन ज़रूर आता है। चलिए फ्रेंड, ये था छोटा सा ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।